आमदनी और खर्चों में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह आपको देना चाहूंगा साथी। ग्रहों की दृष्टि से देखें तो इस सप्ताह सूर्य आपके चौथे घर में स्थित है, जिससे घर परिवार और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में शुभ संकेत आपको मिल रहे हैं। वहीं पांचवें घर में गुरु और बुध की स्थिति आपके लिए रचनात्मकता, शिक्षा और संतान सुख के लिहाज से अच्छा समय लेकर आ रही है। यह ग्रह योग जो बन रहा है वो दांपत्य जीवन, बिजनेस पार्टनरशिप और करीबी संबंधों से टकराव का कारण बन सकता है। उसमें ऐसे में आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा और कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में लेने से बचना चाहिए। यदि आपकी संतान है तो उनकी किसी स्थिति उपलब्धि, परीक्षा में अच्छे परिणाम या किसी प्रतियोगिता में सफलता से घर में खुशी का माहौल बन सकता है। ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आ रही है, जिससे आपको कई बार लगेगा कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। लेकिन यकीन मानिए, यही वो समय है जब आपको अपनी आंतरिक शक्ति, संयम और सकारात्मक सोच का परिचय देना होगा। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में मैं ज्योतिष रत्न भुवनेश आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आज के साप्ताहिक राशिफल में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। हम लोग ज्योतिष के संबंधित राशिफल, चाहे साप्ताहिक हो चाहे मासिक हो, आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें हम वैदिक शास्त्र, प्रश्न शास्त्र और ज्योतिष के कई सारी विधाओं को शामिल करते हुए साथ में कुछ वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज को, जैसे कि टैरो कार्ड वगैरह को शामिल करके आपके साप्ताहिक और मासिक राशिफल के बारे में प्रेडिक्शंस देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। जो आने वाला सप्ताह आपका 10 तारीख से लेकर 16 जून 2025 तक का समय कैसा रहेगा आपके लिए जानते हैं। तो मेरे कुंभ राशि वाले प्रिय साथियों, 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक का जो सप्ताह है यह आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में विस्तार से, पूरी डिटेल में, विस्तृत एनालिसिस के साथ में आपको पूरी चीजें बताऊंगा। पूरे डिटेल में चर्चा रहने वाली है। साथ ही इसमें ज्योतिषीय पहलू भी होगा, वैदिक ज्योतिष और टैरो कार्ड जिन्हें मैं भी शफल कर रहा हूं, इन सब के साथ में एक मिश्रित ऐसा फल बताऊंगा कि आपकी डिटेल कोई अधूरी नहीं रहे और पूरी जानकारी आपको विशेष रूप से मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। कार्ड्स को मैंने शफल कर लिया है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कार्ड्स आपके लिए निकाल लेता हूं, जो ये तय करेंगे, जो ये बताएंगे कि ये सप्ताह आपके लिए किन चीजों का ध्यान देने वाला रहने वाला है। ओके, ठीक है। चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। कुंभ राशि वाले मेरे साथियों, 10 तारीख से लेकर 16 जून तक का जो सप्ताह है वो चुनौतियों और भागदौड़ से भरा रहेगा। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में कई तरह की रुकावटें और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो भी नया काम, प्रोजेक्ट आप शुरू करने की सोच रहे हैं, उसमें बार बार देरी या अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती हैं, जिससे आपकी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। कभी कभी छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ा रूप ले सकती हैं, जिससे आपको मानसिक तनाव और उलझन महसूस हो सकती है। इस सप्ताह आपकी अधिकृत योजनाएं, ज्यादातर योजनाएं आपकी, चाहे घूमने फिरने की जुड़ी हो या किसी भी जरूरी मीटिंग या काम से संबंधित हो, बार बार टलती या रद्द होती नजर आ रही हैं। इससे आपको निराशा हो सकती है, लेकिन यह समय धैर्य और समझदारी से काम लेने का है। परिवार या पार्टनर के साथ में भी किसी बात को लेकर बहस या नोकझोंक हो सकती है, खासकर तब जब आप किसी प्लान को बदल दें या अचानक से रद्द कर दें। ऐसे में कोशिश कीजिएगा कि संवाद में नरमी रखिएगा और अपनी बात को शांति से समझाइएगा, ताकि रिश्तों में तनाव बढ़ ना पाए। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कामकाज के अलावा घर परिवार की जिम्मेदारियां भी इस सप्ताह बढ़ सकती हैं, जिससे आपको खुद के लिए समय निकालना होगा। थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन कई बार ऐसा लगेगा कि समय कम पड़ रहा है और काम ज्यादा है। ऐसे में अपने काम को प्राथमिकता दीजिएगा और जरूरी चीजों को पहले पूरा कीजिएगा। सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए सबसे ज्यादा व्यस्त रह सकता है, जब आपको कई जगहों पर एक साथ ध्यान देना पड़ेगा। इस पूरे सप्ताह आपको अपने आसपास के लोगों के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कीजिएगा और हर स्थिति में सकारात्मक सोच बनाकर रखिएगा। यह समय आपके धैर्य और समझदारी की परीक्षा ले सकता है, लेकिन यदि आप संयम और सूझबूझ से काम लेंगे तो सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं। याद रखिएगा साथियों, हर चुनौती के साथ एक नया अनुभव और सीख भी जुड़ी होती है, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसलिए सब चीजों को ध्यान में रखकर चलिएगा। इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि भागदौड़ और तनाव के कारण थकान या छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। योग, ध्यान और हल्की एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिएगा, ताकि आप मानसिक रूप से शांत और ऊर्जावान बने रहें। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए व्यस्त और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, लेकिन धैर्य, सकारात्मकता और समझदारी से आप हर स्थिति को संभाल सकते हैं। इस सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए वित्त और संबंधों के लिहाज से भी कई दिलचस्प उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आपका वाहन, मोबाइल, लैपटॉप
या किसी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर अचानक से खर्चा होने की संभावना है। यह संभव है कि कोई जरूरी डिवाइस खराब हो जाए अचानक और उसमें मरम्मत या रिप्लेसमेंट पर आपको अप्रत्याशित रूप से पैसा खर्च करना पड़े। ऐसे में अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की देखभाल कीजिए और कोई भी बड़ा खर्च होने से पहले सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। साथ ही घर में किसी सुख सुविधा की वस्तु की खरीदारी या मरम्मत का भी योग बन रहा है, जिससे आपके बजट पर हल्का दबाव आ सकता है। सप्ताह के अंत तक यानी वीकेंड पर आपके पार्टनर के साथ किसी दूसरे शहर की यात्रा के योग प्रबल बन रहे हैं। यह यात्रा रोमांचक तो रहेगी, लेकिन इसके दौरान आपसी बातचीत में किसी बात को लेकर बहस या वाद विवाद हो सकता है। ध्यान रखिएगा सफर में। इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले आपसी संवाद में पारदर्शिता रखिएगा और छोटी छोटी बातों को तूल मत दीजिएगा। अगर आप किसी नए रिश्ते में हैं या पुराने रिश्ते में तनाव महसूस हो रहा है, तो इस सप्ताह आपको अपनी कॉम्पैटिबिलिटी और आपसी समझदारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रिश्तों में प्यार और समझदारी की भावना बनाए रखना ही आपको आगे बढ़ने में जरूर मदद करेगा। धन की स्थिति की बात करें तो यह सप्ताह सामान्य रहेगा। आमदनी और खर्चों में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह आपको देना चाहूंगा साथी। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी स्मार्ट बजटिंग और धन प्रबंध की आदतें आपको संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगी। यदि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या खरीदारी करने का मन बना रहे हैं तो फिलहाल रुक जाना बेहतर होगा, क्योंकि अचानक खर्चों का बोझ आप पर बढ़ सकता है। ग्रहों की दृष्टि से देखें तो इस सप्ताह सूर्य आपके चौथे घर में स्थित है, जिससे घर परिवार और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में शुभ संकेत आपको मिल रहे हैं। वहीं पांचवें घर में गुरु और बुध की स्थिति आपके लिए रचनात्मकता, शिक्षा और संतान सुख के लिहाज से अच्छा समय लेकर आ रही है। यह योग विद्यार्थियों और क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए, आर्ट्स में जो काम करते हैं उनके लिए विशेष लाभकारी साबित हो सकता है। हालांकि सातवें घर में मंगल और केतु की युति जो हो रही है, उसके कारण रिश्तों में तनाव, ईगो क्लैश और छोटी छोटी बातों पर विवाद की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यह ग्रह योग जो बन रहा है वो दाम्पत्य जीवन, बिजनेस पार्टनरशिप और करीबी संबंधों से टकराव का कारण बन सकता है उसमें। ऐसे में आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा और कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में लेने से बचना चाहिए। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए संवाद में विनम्रता और समझदारी दिखाइएगा, तभी आप जटिल परिस्थितियों से आसानी से बाहर निकल पाएंगे। इस सप्ताह अपनी अनुकूलता यानी कॉम्पैटिबिलिटी पर ध्यान दीजिएगा, खासकर यदि आप किसी नए रिश्ते में हैं या पुराने रिश्ते में असंतुलन महसूस कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। अपने साथी की संभावनाओं और भावनाओं को समझने और उनकी बातों को महत्व देने के रिश्तों में मजबूती जरूर लेकर आइएगा। अगर आप कुंभ राशि के साथी के साथ हैं तो बौद्धिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर संवाद को गहरा करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि रिश्ते में संतुलन और सामंजस्य बना रहे। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए व्यस्तता, अचानक से खर्चे और संबंधों में उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है, लेकिन संयम, समझदारी और सकारात्मक सोच से आप हर स्थिति में बेहतर बना सकते हैं। अपने बजट और भावनाओं दोनों पर नियंत्रण रखिएगा। हर चुनौती को एक नए अनुभव की तरह स्वीकार कीजिएगा। यही आपके लिए सप्ताह की सबसे बड़ी सीख होगी। इस सप्ताह कुंभ राशि वाले साथियों, बच्चों और स्टूडेंट से जुड़ी खुशखबरी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आपकी संतान है तो उनकी किसी स्थिति, उपलब्धि, परीक्षा में अच्छे परिणाम या किसी प्रतियोगिता में सफलता से घर में खुशी का माहौल बन सकता है। वहीं जो लोग खुद पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए समय नए अवसर और उपलब्धियों से भरा हुआ रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता में तैयारी कर रहे छात्रों को इस सप्ताह मनचाही सफलता मिलने की संभावना है, जिससे उनका आत्मविश्वास और उत्साह दोनों बढ़ जाएगा। करियर और शिक्षा के क्षेत्र में यह समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। नौकरी पेशा लोगों को भी कार्य क्षेत्र में अनुकूलता और बॉस और सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपके मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी मिलने के योग भी बन सकते हैं। इस हफ्ते आपकी सोच और निर्णय की क्षमता में परीक्षा लेने वाली है। टैरो कार्ड्स की ऊर्जा आपको यह संदेश दे रही है कि आपको मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी यानी परिपक्वता और अपरिपक्वता के बीच में फर्क को समझना होगा। आपके सामने कई विकल्प और मौके आने वाले हैं, लेकिन इनमें से किसी एक को चुनना से पहले जल्दबाजी में फैसला लेने से बचिएगा। यह समय है जब आपको धैर्य, समझदारी और गहराई से सोचकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। अपने आसपास के लोगों की भावनाओं और जरूरतों को समझना है, उन्हें महत्व देना है। आपको कई समस्याओं से यह बचा कर ले जाएगा। भावनात्मक स्तर पर भी यह सप्ताह आपके लिए आत्मविश्लेषण और संतुलन साधने का है। टैरो रीडिंग के अनुसार यदि आप अपनी भावनाओं को समझेंगे और स्वार्थी रवैया छोड़कर दूसरों की भलाई और सामंजस्य पर ध्यान देंगे तो रिश्तों में मजबूती आएगी और आप खुद को भी संतुष्ट महसूस करेंगे। जजमेंट टैरो कार्ड का संदेश यह है कि यह समय आपके लिए आत्ममंथन और पुराने अनुभवों को सीखने का है। अपने अतीत की गलतियों से
सबसे सबक लेकर आपको आगे बढ़ना होगा और हर निर्णय को सोच समझ कर लेना होगा। आपके लिए यही सबसे लाभकारी होगा। यदि आप किसी रिश्ते में हैं या नया रिश्ता शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह संवाद में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाइएगा। रिश्तों में जल्दबाजी या अहंकार से बचना होगा। अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। यही नहीं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में भी सुख और सहयोग के संकेत दे रही है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए उपलब्धियां, नई संभावनाएं और आत्मविकास का है। बच्चों या स्टूडेंट की ओर से खुशखबरी मिलने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। वहीं आपके लिए यह समय अपने फैसलों में परिपक्वता और दूसरे की भावनाओं को महत्व देने का रहेगा। धैर्य, समझदारी और सकारात्मक सोच के साथ आप इस सप्ताह को अपने लिए बेहद सफल और संतोषजनक बना सकते हैं। इस सप्ताह कुंभ राशि वाले मेरे साथियों, डार्क नीला कलर आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा देगा। यह रंग आपके जीवन में शांति, स्थिरता और मानसिक संतुलन लाने में मदद करेगा। जब भी आप किसी उलझन या तनाव में हो तो इस रंग को अपने आसपास रखिएगा, चाहे कपड़ों में हो, एक्सेसरीज में हो या अपने वर्क स्पेस में हो। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप हर स्थिति में स्थिर रह पाएंगे। टैरो कार्ड्स का संदेश है कि जो भी चीजें या मौके इस समय आपके पास नहीं है उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। अतीत की बातों या अधूरी इच्छाओं को लेकर परेशान होने की बजाय भविष्य पर भरोसा कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। आपके लिए सफलता और सम्मान के लिए अवसर बन रहे हैं, लेकिन इन्हें हासिल करने के लिए आपको धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी होगा। कभी कभी जीवन में चीजें देर से मिलती हैं, लेकिन जब मिलती हैं तो वो आपकी उम्मीदों से बेहतर होती हैं। इसलिए इस सप्ताह किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी या अधीरता मत दिखाइएगा, बल्कि हर कदम सोच समझकर और संयम के साथ उठाना आपको होगा। इस सप्ताह आपको अपनी भावनाओं के साथ साथ अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को भी समझना और सम्मान देना चाहिए। परिवार, साथियों और दोस्तों के साथ किसी भी मुद्दे पर संवाद करते समय उनकी बातों को ध्यान से सुनिए और अपनी भावनाओं को भी स्पष्ट रूप से समझाना है। इससे रिश्तों में गहराई आएगी और आपसी समझ मजबूत होगी। यदि कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो जल्दबाजी से बचिएगा, सभी पहलुओं पर विचार कीजिएगा और आपके सामने जो भी समस्याएं या उलझने हैं वो धीरे धीरे सुलझ जाएंगी। बस आपको थोड़ी सब्र और समझदारी से काम लेना होगा। यह सप्ताह आपको अपने रिश्तों की कॉम्पैटिबिलिटी पर ध्यान देना होगा और खुद को ज्यादा परिपक्व और समझदार बनाने का संदेश देगा। अगर आप किसी नए रिश्ते में या पुराने रिश्तों में सुधार लाना चाहते हैं तो अपने व्यवहार को विनम्रता और खुलेपन को शामिल करें। आपके लिए यह समय नई संभावनाओं और अच्छे अवसरों से भरा हुआ है, चाहे वह करियर हो, शिक्षा हो या किसी नए निजी जीवन की बात हो, सब में होगा। इन अवसरों पर लाभ तभी मिलेगा जब आप अपने आसपास के लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे और अपनी भावनाओं को भी समझेंगे। याद रखिएगा, धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच आपके लिए इस सप्ताह की सबसे बड़ी कुंजी है। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी और सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। अपने भीतर की शांति को बनाए रखें, रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें और हर परिस्थिति को एक नए अनुभव की तरह स्वीकार कीजिए। यही सप्ताह का आपके लिए सबसे बड़ा संदेश है। यह सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए चुनौतियों भरा रह सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो इन मुश्किलों से निकलकर सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आ रही है, जिससे आपको कई बार लगेगा कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। लेकिन यकीन मानिए, यही वो समय है जब आपको अपनी आंतरिक शक्ति, संयम और सकारात्मक सोच का परिचय देना होगा। हर चुनौती आपको नया सिखाने और खुद को बेहतर बनाने का मौका दे रही है। इसलिए इस सप्ताह को एक सीख के रूप में लीजिए और हर परिस्थिति में धैर्य बनाकर रखिएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह आत्ममंथन और विकास का है। आपके लिए विकास, सम्मान, सफलता के नए रास्ते खुले हैं, लेकिन इन तक पहुंचने के लिए आपको जल्दबाजी से बचना होगा और हर निर्णय सोच समझ कर लेना होगा। कई बार छोटी छोटी परेशानियां या असफलताएं हमें निराश कर देती हैं, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखेंगे और निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। यह समय है अपनी क्षमताओं को पहचानिए, आत्मविश्वास को बढ़ाइए और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना लीजिए। इस सप्ताह का डार्क नीला कलर आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। यह रंग आपको मानसिक शांति और स्थिरता देगा, बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा को भी और बढ़ा देगा। जब भी आप तनाव या उलझन महसूस कर रहे हो, इस रंग को अपने आसपास रखिए। कपड़ों में भी रख सकते हैं, ऑफिस डेस्क पर रख सकते हैं, घर की सजावट में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और आप हर चुनौती का सामना हंसते खेलते मजबूती से कर पाएंगे। यह सप्ताह आपके लिए बहुत कुछ सीखने को, खुद को बेहतर बनाने को और रिश्तों में सामंजस्य लाने का रहने वाला है। अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझिए,
संवाद को पारदर्शिता के साथ रखिए और हर फैसले में धैर्य रखिएगा। याद रखिएगा, आपकी सारी मुश्किलें धीरे धीरे हल होंगी और सफलता आपके साथ होगी। बस आपको थोड़ा सा सब्र और समझदारी से काम लेना होगा। साथियों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अपने किसी साथी का, परिवार में किसी का करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। बस ये ध्यान रखिएगा, ये फ्री नहीं है, मगर एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट लिया जाता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं। इसलिए आप अपने जीवन को और सफल और सरल बनाने के लिए हमारी सेवा का उपयोग कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ग्रहों को अपने साथ लेकर चलिएगा, खुश रहिएगा। जय श्री राम। किस्मत की